बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मीठे चावल जर्दा। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ है उबलने के लिए। ये देखिए मैंने चूल्हे के ऊपर पानी को रख लिया है। तो इधर मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर गरी को रखा है ताकि गरी थोड़ी सी नरम हो जाए, और नरम होने के बाद वो जल्दी काटी भी जाती है और जल्दी खाई भी जाती है। इस तरह वो सख्त होती है। तो चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। तो ये पानी के अंदर मैं इलायची, लौंग और जर्दा कलर और ये कड़ी पत्ता डालने लगी हूँ। ये इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी उबलना शुरू हो गया है। ये देखें, जब पानी अभी पानी उबला नहीं, मेरा पानी उबलना शुरू हो गया। अब ये देखें कितनी ज़ोर से अब उबाल आ रहा है पानी को। तो अब मैं इसके अंदर चावल डालने लगी। चावल डाल दिए हैं, ये देखें। तो चावलों को मैंने निचोड़ना है। इसके अंदर जब 3 कनियां चावलों को ऐसे अपनी दोनों उंगलियों साथ मिला के इसको चावल को अंदर करके तोड़ के देखना है कि चावल के अंदर कितनी कनियां हैं। जब चावल के अंदर 3 कनियां रह जाएंगी तो आपने चावल निचोड़ लेने हैं, ठीक है। आमतौर पर हम जब सादे चौल बनाते हैं तो एक कनी के लिए रखते हैं और निचोड़ लेते हैं, लेकिन जब चावल जर्दा बनाना है ना तो उसके अंदर 3 कनियां रखनी है, क्योंकि बाद में इसमें हमने वो चानी वगैरह ऐड करनी होती है तो उसमें पानी होता है, तो फिर वो पानी के साथ चावल गल जाते हैं। तो इधर गरी भी उबर रही है, गरी को मैंने बंद। अब मैंने चावलों को निचोड़ के रख लिया हुआ है। तो ये मैंने इसमें घी डालने लगी हूँ देगचे में। ये देखो घी डाल दिया है। और हाँ, अगर आपके पास देसी घी है ना तो आप ज़रूर डालें। उसके साथ ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और खुशबू भी बड़ी प्यारी बन जाती है। और चीनी आपने पता जितने आपके चावल हैं, फ़र्ज़ करें आपके 1 गिलास चावल हैं, आपने 1 गिलास ही चीनी डालनी है। अगर आपके 2 गिलास चावल हैं तो 2 गिलास ही चीनी डालनी है। तो 1 कप इसके अंदर दूध को ऐड कर लेना है। अगर आपके पास दही है तो वो तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर दही है तो दही डाल लें, दूध है तो दूध ऐड कर लें। अब मैंने ये चावल मैंने निचोड़ के रखे हुए थे ये छानने में। तो अब मैं इनको मेरी चानी दिखाती हूँ कि बनी है कि नहीं। अभी ये देखें, चानी अभी बन रही है, अभी मुकम्मल तौर पे नहीं बनी। ये देखिए अब चीनी के ना ऊपर छोटे छोटे ये देखिए बुलबुले वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। ये देखें, अब मैं इसको अच्छी तरह ज़रा पका लूँगी। ये देखें, जब इसके ऊपर घी आना शुरू हो जाएगा तो तब मेरी चानी तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए घी आ रहा है नज़र आपको। अब मेरी चानी तैयार है और मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। अब चावलों को मैं चानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करूंगी और पहले 2-3 मिनट मैं ऐसे ढकने के बगैर ही पकाऊंगी, ताकि ये जो पानी है खुश्क हो जाए थोड़ा सा। ऐसे ही मैं पकाऊंगी खुश्क करने के लिए। ये देखिए अब ये अंदर पानी नज़र आ रहा है ना ज़्यादा। ये देखिए अब दोबारा
मैं इनको अच्छी तरह हिलाऊंगी। ये देखें, अब मैंने अच्छी तरह से हिला लिया और अब दम के लिए रख रखी हूँ। सेट कर लिए चावलों को अंदर। तो अब इसके ऊपर मैं गरी वगैरह और बादाम वगैरह ऊपर डालने लगी हूँ। तो मैंने तो कम ही डाले क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, इसलिए मैं कम ही डाली हूँ। आप जितना मर्ज़ी दिल चाहे डाल लें। तो ढकना दे दिया। अब मैंने चावलों को 10 मिनट के लिए दम पर रखूँगी। दम के लिए चूल्हा की आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। अब ये मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। तो चावल देखें कितने प्यारे माशाल्लाह हो गए हैं, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो चलें, वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ इधर। तो इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।